गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज ही सुबह हम लोग एमसीक्यू करते हैं हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है। तो कल की क्लास में भी हमने जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखा है। तो आज जैन धर्म से संबंधित जो हमारे छूट गए थे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी ऐसा है कि संस्कृत व्याख्याता बैच, ठीक है, संस्कृत व्याख्याता की न्यू बैच, सीजीपीएससी ग्रंथपाल की न्यू बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में लॉन्च की गई है। तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसे बच्चे जो अभी तक संस्कृत व्याख्याता का बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, ग्रंथपाल का बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, साथ ही साथ व्याख्याता बायोलॉजी, ठीक है, उसका थंबनेल मैंने नहीं लाया है लेकिन मैं बता देती हूँ, बायोलॉजी व्याख्याता की न्यू बैच भी साध्य पीएससी एकेडमी में स्टार्ट की जा रही है। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है भाई। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और ये जो न्यू बैच है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाली है। इसकी खासियत रहेगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ये क्लास जो है वो संचालित होगी। आप चाहें तो अगर दूर दराज के लोग हैं, आप नहीं आ सकते हमारे अभनपुर साध्य पीएससी एकेडमी में, तो आपको क्या करना है कि घर बैठे ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेना है। हमारे ऐप से परचेस कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं तो हमारे टेलीकॉलर वाले भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे आपको परचेस करना है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। ये जो हमारा दिए गया नंबर है 8962555357 में भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ सर जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तिवारी सर पढ़ाएंगे आपको संस्कृत व्याख्याता बैच, राजीव सर पढ़ाएंगे आपको ग्रंथपाल, और साथ ही साथ ये जो आपको कोर्स है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं। और चाहें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब वाले हैं, ठीक है, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो ये फैसिलिटीज़ भी है कि आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें फ्री टेस्ट और रिवीजन सेशन भी आपको आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको टेस्ट दिलाना है तो इसमें आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ इसमें जो सर हैं वो आपको रिवीजन क्लास भी देंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, दिक्कत है किसी टॉपिक में, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या तो डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपनी परेशानी जो दिक्कतें हैं आप सर से बात करके भी अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ साध्य पीएससी एकेडमी में दी जा रही है। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और ये बैच जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 दिसंबर तो नहीं, 1 दिसंबर तो चले गया है, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाली है। चूँकि ये हमारा दिसंबर जो कि मंथ का एंडिंग है ना, ये मंथ का एंडिंग होने वाला है, तो 2026 में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो नई शुरुआत आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के साथ कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं आज के हमारे सेशन की ओर। तो ईशा जी जल्दी से आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सभी बच्चे भी हमारे साथ क्लास में जुड़ सकें और इस एमसीक्यू सेशन की भागीदार बन सकें, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसे कौन कौन से शासक थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो मैंने कल की क्लास में भी कहा कि जो कलिंग राज खारवेल है, जिनका अभिलेख आप जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, तो कलिंग राज खारवेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें नंदवंश के शासक जिसका नाम है महापद्मनंद, उनके बारे में भी जानकारियां हमें मिलती है। तो कलिंग राज खारवेल जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। हमने इनकी हाथी गुम्फा अभिलेख से सोर्स से हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले सभी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़ने के पश्चात आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है, तो हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इनके शासनकाल की जानकारी का प्रमुख
स्रोत जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। आपको पूछा जाए कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से मिला है, तो उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ी से मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया और राजा बृहस्पति मित्र को हराया। ये भी सही है। बृहस्पति मित्र जो है वो पाटलिपुत्र के शासक थे, है ना। बृहस्पति मित्र जो है वो पाटलिपुत्र के शासक थे, तो उनको हराया था, ऐसा लिखा गया है किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि एकदम सत्य है। इनसे रिलेटेड जुड़ी हुई बातें हैं। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया और जैन मुनियों के लिए गुफाओं का निर्माण भी करवाया, ये भी सत्य है। इन्होंने कलिंगाधिपति और चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की है। ठीक है, कलिंगाधिपति और चक्रवर्तियां जैसी उपाधि धारण की है, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाता है। तो 1 2 3 4 सारे स्टेटमेंट कलिंगराज खारवेल से संबंधित हैं और ये सत्य है। और इनको पूछा जाए कि ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, तो कलिंगराज खारवेल कौन से वंश से संबंधित हैं, तो कलिंगराज खारवेल जो हैं वो महामेघवाहन वंश से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, कौन से वंश से संबंधित है, महामेघवाहन वंश से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। सभी जो स्टेटमेंट है हमारे सत्य हो जाते हैं और ये उड़ीसा के राजा हैं, ये कलिंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र से है जो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों धर्म की क्या खासियत थी, ठीक है, दोनों धर्म की क्या खासियत थी। मैंने कहा था कि जैन धर्म भी कर्मवाद के सिद्धांत पर भरोसा करता है। मैंने कहा कि जैन भी कर्मवाद के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं और बौद्ध भी कर्मवाद के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। बौद्ध भी कर्मवाद के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। जैन भी पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है, और बौद्ध भी पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध दर्शन भी पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इस तरह से दोनों कॉमन क्या है बोल रहे हैं, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों कॉमन चीजें क्या हैं। तो कॉमन चीजों से संबंधित हमको प्रश्न दिया गया है, इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप बौद्ध और जैन को पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करते करते पढ़ना है। ठीक है, दोनों में क्या चीजें डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या अलग है, दोनों में क्या समानता है। तो समानता और असमानता को भी आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। चलिए, जैन तीर्थंकर, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं, वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंपा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं वो कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, आप सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है। जैन तीर्थंकर, तो मैंने बताया था कल पार्श्वनाथ के बारे में, हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर। इन्हें झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर, सम्मेद पर्वत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे हुई थी, पार्श्वनाथ को हुई थी। ओके ओके, चलिए क्या कमेंट आया है देख लेते हैं सजी का। और क्लास चल रहे हैं मैम, इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं मैम बाकी लोग भी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ईशा, आप लोग इसका आंसर बता दो। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है, वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा। इसका आंसर बताओ ईशा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे इसका आंसर बता दो, मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलो, सुमित्रा भोई, गुड मॉर्निंग जी। चलो आप दोनों इसका आंसर बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी, नहीं तो ठीक है, वेट कर रही हूँ कि आप लोग आंसर दें। ठीक है, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं उसे हम 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए मैं आंसर बताते हुए जल्दी जल्दी करवाते हुए आगे बढ़ूँगी, ताकि हम लोग 1 घंटे में भी बहुत सारे प्रश्नों को कर पाएँ। ठीक है,
तो आप लोग थोड़ा सा फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक, तो आंसर आ गया है गिरिब्रज से है। कैसे आंसर गलत जवाब दे रहे हैं जीशा? ठीक है, चलो बाकी लोग बता दो। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा फटाक से बताएंगे आंसर ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कौशाम्बी से, और बाकी किसी का? बाकी किसी का आंसर जल्दी बताओ, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ूंगी नहीं तो मैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो वाराणसी से है। वाराणसी, और इसी को कहीं कहीं पे दिया रहता है बनारस, कहीं कहीं पे दिया रहता है बनारस। दोनों नाम प्रचलित हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। ठीक है, तो आदिनाथ को आप ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। आदिनाथ जी को हम क्या बोलते हैं? ऋषभ देव बोलते हैं। और ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और पार्श्वनाथ जो है हमारे 23वें तीर्थंकर हैं। संभवनाथ जो है हमारे तीसरे तीर्थंकर हैं। मल्लीनाथ जो है हमारे 19वें तीर्थंकर हैं। और आदिनाथ जो है हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताओ इनके प्रतीक चिन्ह को लेकर। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह को लेकर प्रश्न दिया गया है, आपको फटाफट इसका आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, यहाँ पर देखते हैं। आदिनाथ का जो आपका प्रतीक चिन्ह है वृषभ है। कहीं कहीं पे ये बैल भी लिखा रहता है। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। कहीं कहीं पे बैल भी लिखा रहता है। उसके अलावा अगर मैं मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लीनाथ की बात करूं तो मल्लीनाथ जो है वो क्या है? 19वें तीर्थंकर है। मल्लीनाथ जी कौन से तीर्थंकर हैं? 19वें तीर्थंकर हैं। और मल्लीनाथ का जो संबंध है वो जल कलश से है। ठीक है, मल्लीनाथ का संबंध जो है वो जल कलश से है। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं और इनका संबंध है जल कलश से। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जी हैं हमारे 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ हैं हमारे 23वें तीर्थंकर और उनका संबंध है सर्प। ठीक है, मैंने सर्प का फन कहा था, तो ये सर्प हो गया। उसके अलावा संभवनाथ का संबंध है अश्व से। ठीक है, तो संभवनाथ जी का संबंध है अश्व से। संभवनाथ जी का संबंध है अश्व से। और संभवनाथ जी हमारे तीसरे नंबर के तीर्थंकर हैं। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी हमारे कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? संभवनाथ जी हमारे तीसरे नंबर के तीर्थंकर हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सही जोड़ी मैच करना है और आपका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, 1 4 3 2। आप सभी का आंसर आ जाता है 1 4 3 2। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 1 4 3 2 आप सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा। आदिनाथ को हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। तो आदिनाथ और ऋषभ देव जो हैं वो सेम है। गुड मॉर्निंग जी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आदिनाथ और ऋषभ देव क्या है? हमारे सेम है। आदिनाथ और ऋषभ देव क्या है? हमारे सेम। देखो, जितना भी मैंने एमसीक्यू करवाया है ना, सभी एमसीक्यू को आप जाके हमारे फर्स्ट चैनल में भी अपलोड हो चुका है। ये तो हमारा सेकंड चैनल है। ठीक है, आप लोग जितना भी एमसीक्यू करवा रही हूँ रोज देखिए, रोज देखिए। ठीक है, 2x मोड में जा के देखिए और उसे क्विक रिवीजन करते जाइए भी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वो एमसीक्यू को देख लिया है, पिछला एमसीक्यू को, तो आप अभी नहीं देखेंगे। एक काम कीजिए, आप जाइए और जितना भी मैंने एमसीक्यू करवाया हुआ है ना, सभी को करते हुए चलिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप पिछला वाला चीज़ को भूल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि क्विक मोड पर उसे देखते हुए चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोज रोज मैं सेशन करवा रही हूँ उसको अटेंड कर रहे हैं और पिछले वाले सेशन को नहीं देख रहे हैं। तो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है,
तो ऐसा है कि आपके मोबाइल में स्पेस है तो कई क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको बाद में आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं, मल्लीनाथ आपके 19वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर हैं और संभवनाथ आपके 3रे तीर्थंकर हैं। उनके प्रतीक चिन्ह से संबंधित प्रश्न आपको दिया गया था, तो आंसर हो जाता है आपका विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? आर्य सुधर्मा, यहाँ पर महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, ठीक है। अगर हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक हैं हमारे ऋषभदेव। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। आदिनाथ के नाम से जानते हैं, जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं, ठीक है। ऋषभदेव क्या है? हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं, जिसे हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो याद रखना है आप लोगों को, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं हमारे ऋषभदेव जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऋषभदेव, ऋषभनाथ, अष्टपाद, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत, पावापुरी, महावीर। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अष्टापाद नामक जो स्थल है, अष्टापाद नामक जो स्थल है, ये स्थल जो है वो कैलाश पर्वत में है, ठीक है। और कैलाश पर्वत कहाँ पर है? हिमालय में स्थित है। कैलाश पर्वत आपको कहाँ पर दिखाई देता है? हिमालय में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद मैं सम्मेद शिखर की बात करूं तो जो आपका जो सम्मेद शिखर होता है ये है झारखंड में, मैंने अच्छे से बताया है। और झारखंड में तो किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने बताया था। उसके बाद अगर मैं नेमिनाथ की बात करूं, नेमिनाथ तो उज्जैन में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो उज्जैन है कहाँ पर स्थित है? गिरनार पहाड़ में स्थित है। और गिरनार पहाड़ कहाँ है? आप जानते हैं गिरनार पहाड़ गुजरात में है। गिरनार पहाड़ कहाँ है जी? गुजरात में है। और पावापुरी का संबंध जो है वो महावीर स्वामी से है, क्योंकि पावापुरी में बिहार में है। ये पावापुरी कहाँ है? बिहार में, जहाँ पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी। अब हमें पूछा जाए कि इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका विकल्प बी सुमेलित नहीं है। तो जितने भी बच्चे जो मुझे बी आंसर दे रहे हैं, विकल्प बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो वसु पूज्य को, है ना, कहाँ पर कहाँ से इनका संबंध है वसु पूज्य का, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वसु पूज्य का जो संबंध है वो कहाँ से है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो वसु पूज्य का जो संबंध है वो चंपापुरी बिहार से है। कहाँ से है? चंपापुरी बिहार से इनका संबंध है। और ये जो मैंने सम्मेद शिखर कहा था, सम्मेद शिखर का संबंध है पार्श्वनाथ से। सम्मेद शिखर का संबंध है पार्श्वनाथ से, ठीक है। वासुपूज्य हमारे 12वें तीर्थंकर हैं और इनका जो संबंध है वो चंपापुरी बिहार से है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपका जो विकल्प बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। विकल्प बी वालों का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। वसुपूज्य को याद रखना है आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले अभी साध्य पीएससी एकेडमी में सब इंस्पेक्टर की न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे बच्चे जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के टीम के साथ जुड़कर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। ये जो सब इंस्पेक्टर की बैच है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको पुलिस बनने की ललक है, पुलिस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सुधार कार्य करना चाहते होंगे, तो वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या करनी है कि अभी भी आप सोचे नहीं हो कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका क्या पॉजिटिव अप्रोच होगा, तो आप हमारे साथ जुड़कर इसकी तैयारी जो है आराम से कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी 2026 से। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। श्रावस्ती, कांकदी, अयोध्या और पभोशा, कौन कौन से क्षेत्रों का संबंध कौन कौन से यहाँ पे तीर्थंकरों से है, तो आपको याद रखना है। श्रावस्ती कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है। श्रावस्ती जो है वो यूपी में स्थित है। कंकदी भी यूपी में स्थित है। अयोध्या भी यूपी में ही स्थित है। और पभोशा भी आपको यूपी में ही देखने को मिलेगा।
अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो बताओ। देवरिया जिला कौशाम्बी के पास ही स्थित है। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र यूपी में स्थित है और किसका किसका संबंध कौन कौन से क्षेत्र से है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किसका किसका क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों से है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताना है। जल्दी से बताओ। ठीक है, तो चलिए फिर इसका आंसर हो जाता है हमारा विकल्प नंबर सी। तो चलिए फिर मिलान करते हैं हम। आइए फिर मिलान करते हैं। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो श्रावस्ती का संबंध जो है हमारा संभवनाथ से है, कांकदी का संबंध है हमारा सुविधिनाथ से है, अयोध्या का संबंध हमारा है ऋषभनाथ से है और पबोशा का संबंध है हमारा पद्म प्रभु से। ठीक है, तो श्रावस्ती में लिखेंगे आप लोग संभवनाथ। ठीक है, श्रावस्ती का संबंध जो है वो संभवनाथ से है। उसके बाद कांकदी का संबंध कांकदी सुविधिनाथ से है, सुविधिनाथ। फिर देखिएगा हमारा अयोध्या का संबंध है ऋषभनाथ, अयोध्या का संबंध है आपका ऋषभनाथ से है। उसके बाद पबोशा का संबंध है आपका पद्म प्रभु, पद्म प्रभु। तो इस तरह से ये तीर्थंकरों का संबंध जो है वो आप लोग एक बार अच्छे से इसे याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्यादवाद संबंधित है। ठीक है, तो स्यादवाद संबंधित है किससे संबंधित है? जैन से। तो जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, मैंने बताया था, जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद। उसके बाद मैंने कहा था अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। स्यादवाद, अनेकांतवाद, कर्मवाद, ये सारे सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में भी आप पढ़ोगे। स्यादवाद मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ों के बारे में आप जानते हो वो आपका आंशिक ज्ञान है। ठीक है, वो पूर्णतः यथार्थ सत्य नहीं हो सकता क्योंकि कई चीज़ों के अनेक सारे पहलू होते हैं और हर सारे पहलू को आप नहीं जान सकते। ठीक है, ये दुनिया है तो क्यों है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बस ज्ञान है, इसके बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं है। इसलिए जैन धर्म वाले क्या कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है और पूर्ण ज्ञान को हम जान भी नहीं सकते, इसलिए हम उसके सामने में स्याद लगाते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म वाले किसी भी बात के सामने में अधिकतर जिसके बारे में उन्हें पूरा नॉलेज नहीं होता उन्हें उनके सामने वो स्याद लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 7 बातों को बताया है, स्याद है, स्याद नहीं है, स्याद है और स्याद नहीं भी है। ऐसे करके उन्होंने कई सारे स्याद से संबंधित अपने दर्शनों में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अनेकांतवाद की बात करूं तो इन्होंने कहा है अनंत गुणों की बात कही गई है। ठीक है, एक व्यक्ति की विचारधाराएं, कई सारे व्यक्ति की विचारधाराएं अलग अलग होती है। अगर मैं अपनी विचारधारा की बात करूं एक हाथी को लेके तो मेरी विचारधाराएं अलग होगी। अगर कई सारे अंधे व्यक्ति हैं और सभी अंधे व्यक्ति हाथी के अलग अलग जो पोर्शन है उसको छूते हैं तो सभी व्यक्तियों ने क्या किया कि अलग अलग धारणाएं निकाली कि ये हाथी का पैर, उसको कई अंधों ने कहा ये खंभा है, एक अंधे ने कहा हाथी के पूंछ को पकड़ा ये सांप है। ठीक है, तो उसी तरह हर व्यक्ति के अलग अलग सोच होती है। इस तरह एक पदार्थ के, एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं, उसी को जैन धर्म में अनेकांतवाद कहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझते हुए चलना है और स्यादवाद का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, 1 घंटे में हमको बहुत सारे प्रश्न करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें कम टाइम में बहुत से क्वेश्चन को करते हुए चलना है। तो माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ स्थित है, यह अरावली पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलो जल्दी से बताओ कि माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर आप सभी बच्चे देंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ स्थित है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। एक काम करो सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक, चलो वेट कर रही हूँ मैं, फटाक से बताएंगे। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर इसमें स्थित है
उसके अलावा आपको बताना है कि यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे फटाक से, जल्दी कीजिए, अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। जल्दी बताओ नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। जल्दी बताएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, है ना। याद रखिएगा जो माउंट आबू है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है 1722 मीटर। गुरु शिखर पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है, 1722 मीटर। तो इस तरह से आपका जो विकल्प सी है वो सही हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। मतलब रित से हुआ है, समझ जाओ। रित क्या है, रित ही एक ऐसा नियम है जो दिन रात का करता है। इस रित के माध्यम से रात दिन का पता चल रहा है। ये जो सारी प्राकृतिक नियम है रित के माध्यम से ही संचालित होती है। तो ये जो सार्वभौमिक विधान है उसकी वजह से हुआ है, ऐसा मानते हैं जैन धर्म के लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चलें तो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो आपको बताना है कि सर्वस्तिवाद और शून्यवाद ये जो हैं किसके सिद्धांत हैं, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। लेकिन हमें पूछा गया है कि जैन धर्म के सिद्धांत कौन है, तो जैन धर्म के सिद्धांत में आपका आ जाता है स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो यहाँ से आपको चूज करना है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद, तो आपका हो जाएगा स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो अब यहाँ पर देखते हैं विकल्प में हमारा कहाँ पर अनेकांतवाद और स्यादवाद लिखा है, तो 1 और 4 में लिखा है, तो आपका विकल्प ए हो जाता है आंसर, ठीक है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद जो होते हैं वो हमारे जैन धर्म के सिद्धांत हैं। तो आप सभी बच्चों को फटाफट आंसर कमेंट करना है। मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हैं और हमको अधिक से अधिक अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अधिक से अधिक कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्पीडली करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा अनेकांतवाद और स्यादवाद हमारे जैन धर्म से संबंधित है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। निम्न कथन में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही उत्तर बताना है। चलिए फिर जल्दी से सही उत्तर आपको लगाना है, ठीक है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? देख रही हूँ किसका किसका आता है आंसर। कई लोगों ने डी कहा है, कई लोगों ने सी कहा है, अब भी डी बोल रहे हैं कई लोग। अरे पढ़े नहीं हो क्या जी, हैं? इतना पढ़ाने के बाद अब चलो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। अब बताओ आंसर। यहाँ पर देखिएगा वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी, जबकि क्या थी, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित है। तो पार्श्वनाथ में लिखा रहता है, जो हमारे पार्श्वनाथ हैं, है ना, इनका जो संबंध है ये ऐसे लिखा रहता है, वाराणसी और बनारस। तो हमारा जो विकल्प 2 स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है वो सही हो जाएगा।
स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की क्या थी, बहन थी, पुत्री नहीं थी, और इनकी माता का नाम है त्रिशला। ठीक है, तो वर्धमान महावीर की माता का नाम है त्रिशला और इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि ज्ञात्रिक वंश से संबंधित हैं। और गौतम बुद्ध के पिता कौन से गणराज्य के मुखिया थे, शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, इसलिए हम गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं। और यहाँ पे जो महावीर स्वामी के पिताजी हैं वो ज्ञात्रिक वंश से उनका संबंध रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन, याद रखिएगा, प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में, ठीक है, जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्राचीन जैन धर्म मतलब शुरुआत में जब जैन धर्म स्टार्ट हुआ था उस समय की बात किया जा रहा है, कौन सा एक सही है, तो आपको सही कथन बताना है, सही कथन बताना है, जल्दी से बताओ। स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। शुरुआती चरण की मैं बात कर रही हूँ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे, बताओ जल्दी से। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, भद्रबाहु क्या थे जी, भद्रबाहु तो कौन से संप्रदाय वाले थे, दिगंबर संप्रदाय वाले थे। मैंने कल बताया था श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूल भद्र। ठीक है, और मैंने बताया था श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। तो हमारा स्टेटमेंट भी है वो तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, वो तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में प्रचार हुआ था, क्योंकि भद्रबाहु ही जब अकाल पड़ गया था तो वो कहाँ चले गए थे, दक्षिण भारत के कर्नाटका चले गए थे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा प्रथम शतक में जैन धर्म के कलिंग राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझ के आंसर लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम मिलान करेंगे आचार्य और सिद्धांत को, कौन कौन से सिद्धांत जो है कौन कौन से आचार्यों से संबंधित है, तो आपको बताना है। मखली गोसाल, ठीक है, गोसाल मतलब आपको ये नहीं समझना है सिर्फ गोसाल लिखा है, गोसाल मतलब मखली गोसाल की बात किया जा रहा है। लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोसाल। और जानते हो कि शून्यवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, तो नागार्जुन कहे जाते हैं, जो कि कनिष्क के दरबार विद्वान से संबंधित हैं। ठीक है, तो नागार्जुन को तो आपको पता है कि शून्यवाद है, और बाकी सभी का भी फटाक से बता देंगे कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए फिर लगाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में हमें पता है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा आपका 4, नागार्जुन का हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन का हो जाएगा जी आपका शून्यवाद, नागार्जुन का हो जाएगा आपका शून्यवाद। तो बी का 2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बी का 2 आपको 2 जगह पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नागार्जुन शून्यवाद के जनक कौन है, नागार्जुन है। उसके बाद आपको याद रखना है भद्रबाहु, भद्रबाहु का संबंध है जैन धर्म से, तो 2 जगह आप लोग को पता चल गया है। ठीक है, तो नागार्जुन 2 वालों को देखते हैं, 2 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद सी का दिखाई दे रहा है आपको 4, सी का दिखाई दे रहा है आपको 4, तो आपका बी ही आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है ए का 3। ठीक है, तो लकुलिस का संबंध है पाशुपत संप्रदाय से, नागार्जुन का संबंध है शून्यवाद से, भद्रबाहु का संबंध है जैन धर्म से, और गोसाल का संबंध है आजीवक संप्रदाय से। पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का संबंध है मखली गोसाल से, तो यही है मखली गोसाल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, 3 2 4 1, आपका आंसर आ जाएगा विकल्प बी, 3 2 4 1। समझना है सभी को, 3 2 4 1। लकुलिस का संबंध होगा पाशुपत संप्रदाय से, नागार्जुन का संबंध होगा शून्यवाद से, भद्रबाहु का संबंध होगा जैन धर्म से, और गोसाल का संबंध होगा आजीवक संप्रदाय से। तो मखली गोसाल का जो संबंध होगा कौन से संप्रदाय से है, आजीवक संप्रदाय से। तो ये गोसाल नहीं है, ये गोसाल है, ध्यान देना है, विकल्प भी हो जाएगा आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो जैन तीर्थ स्थलों के करीब है? तो गुरु शिखर, और 1722 मीटर मैंने इसकी हाइट को बताया था। ठीक है, तो माउंट आबू के करीब कौन सा पर्वत शिखर है? तो ध्यान दीजिएगा, माउंट आबू के करीब जो आपका पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। इसकी हाइट है 1722 मीटर। तो आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम साध्य टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो साध्य पीएससी एकेडमी में विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं आपकी तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, जब आप क्या दिलाते हैं? टेस्ट दिलाते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट दिलाए आप स्वयं का आकलन नहीं कर सकते। तो स्वयं को आकलन करने के लिए, स्वयं को परखने के लिए आपको टेस्ट दिलाना अनिवार्य है। तो सीजी टेट की टेस्ट, ठीक है, सीजी पीएससी, सीजी व्यापम की टेस्ट, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, सीजी टेट, इसका टेस्ट हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर चेक करना है साध्य पीएससी एकेडमी का, वहाँ पे टेस्ट सेक्शन लिखा होगा। तो उस टेस्ट सेक्शन में जाके आप डेमो टेस्ट पहले दिला कर दिखिए। ठीक है, मैं आपको परचेस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले डेमो टेस्ट को दिलाना है कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, उसके बाद फिर आप परचेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों, थारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। बराबर की गुफा है ना, बोला जाता है कि बिहार में बराबर की गुफा है। यहीं पर सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा नामक कई सारे गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक का भी नाम आता है, और अशोक के पौत्र दशरथों ने भी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा झोपड़ियों का निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताएंगे तो आजीविकों ने किया था। तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए सम्राट अशोक और उनके अन्य उत्तराधिकारी थे, जैसे कि दशरथ मौर्य ने भी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की गुफाओं में कई सारे गुफाओं का निर्माण कराया था। जैसे कि मैंने कहा था विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा इत्यादि सारे गुफा आपको बराबर की पहाड़ियों में देखने को मिल जाता है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा आजीवक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है? बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत और शैव मत। तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध कौन से धर्म से है आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन मत से है। तो याद रखिएगा, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध कौन से मत से है? जैन मत से है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। ठीक है, तो मैंने कहा था जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं। ठीक है, 14 पूर्व होते हैं, 14 उपपूर्व होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक मतलब पहले का जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ठीक है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चलो, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, और कल मैं आप लोगों को ये जैन ग्रंथों के 12 अंग, 12 उपांग के बारे में आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। होमवर्क है आप सभी के लिए ये आंसर। मैं देखती हूँ, कल चेक करूँगी कि किसका किसका आंसर ये आया हुआ है। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत और संस्कृत। मैं प्रारंभिक जैन साहित्य की बात कर रही हूँ, बाकी आपको अधिकतर जैन साहित्य जो हैं वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो चंपा, पावा और सम्मेद शिखर या उज्जैन। तो मैंने कहा था सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर। पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर, जो कि कौन से राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है।
पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड राज्य में है। और यहीं पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो संथाल जनजाति यहीं पर निवास करती है। ठीक है, यहीं पर संथाल जनजाति निवास करती है। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संथाल जनजाति से ही बिलोंग करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्श्वनाथ का संबंध कौन से शिखर से है? सम्मेद शिखर से है। 23वें तीर्थंकर हैं और इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और इसमें एक धर्म ऐड किया था जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य, और सभी को मिलाकर पंचायन धर्म बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। ठीक है, उसके अलावा प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो आराम से पढ़िएगा इस प्रश्न को, उसके बाद आप सभी को आंसर बताना है। बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, बिल्कुल सही है। अगर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपके गलत कर्म लिपटे हुए हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत सारे कर्म हमसे ऐसे हुए रहते हैं, गलत कर्म हमसे बंधे हुए रहते हैं। अगर आप उन कर्मों को क्या करना चाहते हो? समाप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको तब भी करना अनिवार्य है, ऐसा जैन धर्म में कहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। जैन धर्म में कहा है कि प्रत्येक कण चाहे वो सूक्ष्मतम हो, उसमें क्या होती है? आत्मा होती है। स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये सही है कि गलत है? एक बार बता देंगे। ये सही है कि गलत है? एक बार बता देंगे। तो बिल्कुल ये क्या है? सही है। मतलब ऐसे कर्म की बात करता है जैन दर्शन या जैन धर्म जो कि गलत कर्म होते हैं। ठीक है, तो कर्मवाद पर भरोसा करता है जैन धर्म, लेकिन ये गलत कर्म की विनाश करने की बात कर रहा है, अर्थात निर्जरा की बात कर रहा है। ऐसे कर्म, ठीक है, जो हमसे बंधे हुए हैं, उसे क्या करना है? हमको विनाश करना है, उसको नाश करना है। नाश कैसे होगा? त्रिरत्न आप अपनाएंगे, जैन धर्म के अनुसार बताए गए नियमों पर चलेंगे, तभी आपके अंदर जो कर्म है, जो गलत कर्म है, वो नाश होगा। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका क्या? 1 2 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3, तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। इसका आंसर बताओ। समाधि मरण का सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है? आंसर दीजिएगा। ठीक है, समाधि मरण का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। समाधि मरण का सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो समाधि मरण का सिद्धांत है जैन दर्शन से संबंधित है, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये प्रश्न इससे पहले और मैंने पूछा था, उसका आंसर मैंने सी लिया हुआ है, रिपीट हो चुका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हिंदी पेडागॉजी का बुक हमारे सादी पीएससी एकेडमी के प्ले स्टोर में मौजूद है। ऐसे बच्चे जो इस बुक को परचेस करना चाहते होंगे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। कौन सा एक कथन सही नहीं है बोल रहा है? कौन सा एक कथन सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बताओ, ये हमारा कथन जो है वो सही नहीं है,
ये अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती। हालांकि हमारा जो कर्नाटक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है सभी बच्चे ध्यान देंगे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो गंग शासक है, गंग शासक का सेनापति था, ठीक है, गंग शासक का सेनापति है जिसका नाम है चामुंड राय, उसने किसका निर्माण करवाया था? गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। लेकिन वो अंतिम तीर्थंकर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हमारा जो गलत कथन पूछा जा रहा है, हमारा गलत कथन हो जाता है विकल्प ए, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बाकी ये हमारे सभी जो आंसर हो जाते हैं वो सही हो जाते हैं। बाकी हमें यहाँ पे गलत कथन पूछा है, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण जरूर करवाया गया है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पास विंध्यगिरी की पहाड़ी में, लेकिन वो अंतिम तीर्थंकर नहीं है, ठीक है। और अंतिम तीर्थंकर कौन है जी? अंतिम तीर्थंकर तो हमारा महावीर स्वामी है, तो किसी भी हालत में वो महावीर स्वामी की प्रतिमा नहीं है, ठीक है। वो किसकी प्रतिमा है? बाहुबली के नाम से विख्यात है, वो भी जैन ही है, ठीक है, उनकी प्रतिमा है, उसको गोमतेश्वर कहा गया है, लेकिन वो अंतिम तीर्थंकर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा गया है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने करवाई थी, ठीक। तो याद रखना है गंग शासक के सेनापति जिसका नाम है चामुंड राय, गंग शासक के सेनापति जिसका नाम है चामुंड राय ने गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया था। श्रवणबेलगोला के पास स्थित है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पास स्थित है विंध्यगिरी की पहाड़ी, याद रखना है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पास स्थित है विंध्यगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसी विंध्यगिरी की पहाड़ी पर स्थित है लगभग 57 फीट, ठीक है। इस मूर्ति का जो हाइट है, इसकी तस्वीर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कल दिखा दूंगी, इसकी जो हाइट है लगभग 57 फीट है। और गंग शासक चामुंड राय के सेनापति, गंग शासक का सेनापति था चामुंड राय, इसने ही गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किया हुआ है, ठीक है, जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक के पास ही स्थित है। तो याद रखना है हमारा आंसर हो जाएगा चामुंड राय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, ये तो गलत है। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, महावीर स्वामी के संबंध में ये सही है। वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भाई महावीर स्वामी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये तो गलत है जी। उनकी माता का नाम महामाया था, ये भी गलत है ना। तो यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है, तो हमारा सही कथन हो जाएगा एक, केवल दो। तो हमें यहाँ पे महावीर स्वामी के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अगर हम चलें तो महावीर स्वामी के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें सत्य कथन, तो हमारे पास सत्य कथन सिर्फ एक ही हो जाएगा, ठीक है। सत्य कथन क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही हो जाएगा। वो सत्य कथन कौन सा होगा? केवल दो। महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था क्या? नहीं हुआ था। इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में 540 ईस्वी में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में तो हरगिज नहीं हुआ था इनका जन्म। उसके अलावा इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये सत्य है। वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे क्या? गलत है, क्योंकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो हमारे आदिनाथ हैं। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए फटाफट देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम होने वाला है। तो महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उन्हें 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, उन्होंने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, ठीक है, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। किसने जैन धर्म की स्थापना की थी? महावीर स्वामी ने। वास्तविक संस्थापक उन्हें कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक। उन्हें 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था क्या? नहीं, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी सही हो सकता है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि उनका जन्म जो है वो क्षत्रिय वंश में हुआ था, उनका जन्म जो है वो क्षत्रिय वंश में हुआ था। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक पूछा रहता,
ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछा रहता है ना। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा फिरा दिया है, वास्तविक संस्थापक पूछता था, अब हम क्या लेते, महावीर स्वामी लेते, लेकिन यहाँ पे तो हमें दो आंसर सही दिख रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है वो क्षत्रिय वंश में हुआ है ना। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा सी, क्योंकि उनका जन्म किस में हुआ है, क्षत्रिय वंश में हुआ है। वास्तविक संस्थापक बोलता तब हम महावीर स्वामी को लेते, ठीक है, वास्तविक संस्थापक बोलता तो हम लोग महावीर स्वामी को लेते। ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, याद रखना है आप लोगों को। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आशीर्वाद लेके। 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ऐसे मत समझना कि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा नहीं है। 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि 30 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था। 30 वर्ष में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, किससे अनुमति लेकर किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर किया। और 12 वर्ष के कठिन तप के बाद, 12 वर्ष के कठिन के तप के बाद, मतलब इसको ऐड कर लो, 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 30 + 12 कर लो, 30 + 12 क्या हो जाएगा, 42 वर्ष। तो 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कथन चुने। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित सही कथन चुने। उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ये तो गलत है भाई। उन्हें जिम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सही है, ठीक है। उन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। उन्हें यह ज्ञान तपस्या के बिना मिला, ये तो गलत है। तो यहाँ पर देखना है महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित सही कथन चुनिए, ठीक है। तो जिम्बिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमारे दो जो विकल्प है वो सही हो जाते हैं, क्योंकि 42 वर्ष की आयु में भी ज्ञान प्राप्ति के बारे में हमें विकल्प चूज करने के लिए बोला है ना। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतर किस में चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि 42 ज्ञान प्राप्ति के बारे में प्रश्न पूछा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे दो विकल्प मिल रहे हैं। 42 वर्ष की आयु में भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब दोनों ही जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सही है। लेकिन अगर हमें ज्ञानिश प्राप्ति वाला बोलेगा तो हमारा बी आंसर मुझे लगता है ये सही होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे प्रश्नों को विलोपित किया जाता है अधिकतर एग्जाम में, है ना। तो याद रखना है आपको इनमें, ठीक है। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जिम्बिक गांव में, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कौन सा वृक्ष बोलेगा तो साल वृक्ष, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन को आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिएगा, क्योंकि 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, ओके। चलो, महावीर स्वामी की शिक्षाओं में क्या शामिल नहीं है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, मोक्ष प्राप्ति, ये शामिल नहीं है, ठीक है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में मोक्ष प्राप्ति शामिल नहीं है, ठीक है। तो इनकी शिक्षा में था सत्य, दूसरा है अहिंसा, ठीक है, तीसरा है अस्तेय, चौथा है हमारा अपरिग्रह और पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, उपरोक्त कथन के संदर्भ में पावापुरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से जुड़ा हुआ है। यह दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ प्रथम जैन संगति हुई थी। तो याद रखिएगा, जो पावापुरी है, पावापुरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमें जो पावापुरी है, पावापुरी क्या है, निर्वाण स्थल है। पावापुरी कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है, और बिहार में ही किसकी मृत्यु हुई थी, तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी जो है महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शत्रुंजय है, ये त्रुंजय लिखा गया है, ये शत्रुंजय है। शत्रुंजय पहाड़ी के बारे में
दिए गए कथन के आधार पर इसका मुख्य महत्व क्या है? यह पार्श्वनाथ से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है, यह महावीर के जीवन से संबंधित है, यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित एक पवित्र स्थल है, यह जैन धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा का केंद्र था। तो 32 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो याद रखिएगा, यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित एक पवित्र स्थल है। तो शत्रुंजय की पहाड़ी कौन से जैन तीर्थंकर से संबंधित है? तो याद रखिएगा, शत्रुंजय की पहाड़ी जो है वो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित एक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोमतेश्वर की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह जैन तीर्थंकर भगवान बाहुबली को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर के एक ब्लॉक से उकेरी गई है, ये भी सही है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, ये भी सही है। तो आपके 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हो जाते हैं। तो आपको गोमतेश्वर की प्रतिमा के बारे में आपको पता चल गया होगा, इसके सभी कथन जो हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न, गोमतेश्वर प्रतिमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह प्रतिमा लगभग 57 फीट है, सही है। गंग राजा के मंत्री चामुंडराय ने बनवाया था, सही है। यह प्रतिमा भारत के सबसे ऊंची अखंड मूर्तियों में से एक है, ये भी सही है। हर साल 12 साल में होने वाला महामस्तकाभिषेक समारोह यहाँ नहीं होता, ये गलत है। हर साल मतलब 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक समारोह होता है। 12 साल में एक बार यहाँ महामस्तकाभिषेक समारोह होता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्टेटमेंट विकल्प में दिया है नहीं होता, ये तो सरासर गलत है। हर 12 साल में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक समारोह होता है, ये सही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे गलत दिया है, इसलिए हमारा गलत कथन ये हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत कथन ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, ठीक। और जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि सीटेट की बैच हमारे सादी पीएससी एकेडमी में चलाई जा रही है। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक सीटेट की तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास आप सभी बच्चों को कैसे लगा, ठीक है, एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। और जितना भी सभी क्वेश्चन हम इतने दिन से कर रहे हैं, सबको रिवाइज करते हुए चलना है। हमारे सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मौजूद है, ठीक है। तो सभी बच्चों को थैंक यू, टाइम हो चुका है, तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। तो कल की क्लास में मैं न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी। तो कल का हमारा न्यू टॉपिक होगा मगध साम्राज्य में हमारा पहला वंश है, वो है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी को थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए।